हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मैथ्स फैकल्टी की सागर ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपना टॉपिक है बेटा डिटरमिनेंट्स का। तो अपने एग्जाम में बेटा डिटरमिनेंट्स में से वन क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन हमारे अपने पास है 17 और अपने पास ये क्या आएगा 30 मार्क्स का आएगा अपने पास। जो क्वेश्चन नंबर 17 वन क्वेश्चन आता है टॉपिक से डिटरमिनेंट्स में से, वो अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 वो मार्क्स अपने पास 30 मार्क्स का आएगा। तो पहले अपने पास डिटरमिनेंट्स क्या है इसकी डेफिनेशन आपको बताएं कि अपने पास एक मैट्रिक्स से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन होगी अपने पास। वो क्या होगी अपने पास कि स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास n ऑर्डर की, तो अपने पास उसकी यूनिक वैल्यू अपने पास डिफाइंड है। तो मैट्रिक्स किसमें अपने पास डिफाइंड करेंगे, मैट्रिक्स को क्या डिफाइंड करेंगे अपन डिटरमिनेंट पर डिफाइंड करेंगे बेटा। इसकी यूनिक वैल्यू अपने पास डिफाइंड हो जाए तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या डिफाइंड करेंगे बेटा डिटरमिनेंट से डिफाइंड करेंगे अपने पास। तो इसकी देखो अपने पास क्या डेफिनेशन है कि अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A = Aij अपने पास। तो डेफिनेशन होगी लेट T A = Aij is a square matrix of a order and we can associate a unique number Aij। अब यूनिक नंबर क्या आएगा अपने पास, यूनिक नंबर आएगा रियल एंड कॉम्प्लेक्स है अपने पास। called a determinant से of the square matrix A वह Aij = I, j elements of A, एलिमेंट्स ऑफ ए अपने पास आएगा बेटा। तो अपने पास इसका क्या आएगा, अब अपने पास क्या देखो यूनिक नंबर है, वो यूनिक नंबर क्या आएगा रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसको अपन किसके अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे अपने पास if t is denoted by a, या फिर क्या करेंगे अपने पास ये अपने पास इस प्रकार से कि ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, मैंने आपको डिफाइन किया है इस प्रकार से। एक मैट्रिक्स को अपन फाइंड कर सकते हैं कि इसके यूनिक नंबर आएगा तो अपने पास क्या आएगा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अपने पास ही यूनिक नंबर फाइंड हो जाएगी अपने पास। तो क्या अपने पास होगा बेटा डिटरमिनेंट होगा अपने पास। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर एग्जांपल अपने पास है जीरो डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा 3 2 4 5। इसका ऑर्डर क्या अपने पास टू ऑर्डर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स अपने पास है। 3 ऑर्डर्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा अपने पास, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आएगा 2 5 1 3 2 1 माइनस का 1 4 ये 6 अपने पास। ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स होगा अपने पास बैठे। तो इस प्रकार से अपने पास डिटरमिनेंट्स है, इसके अपने पास एक यूनिक वैल्यू अपने पास आएगा नंबर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड होता है। तो वो अपने पास क्या कॉल्ड होगा अपने पास एक डिटरमिनेंट्स होगा अपने पास। अब आता अपने पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यू किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं बेटा, उसके लिए अपने पास आपको डेफिनेशन नोट करवा है कि अपने पास इसकी वैल्यू किस प्रकार से अपन फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट्स अपने पास, अब उसमें वैल्यू अपन क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट्स फर्स्ट ऑर्डर की है उसकी
वैल्यू क्या है अपने पास, सेकंड ऑर्डर की है तो उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, वो अपने पास अलग हो गया अपने पास। थर्ड ऑर्डर की है तो उसकी वैल्यू अपने पास किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो आपको बताया जाएगा बेटा अपने पास। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स अब अपने पास इसमें फर्स्ट ऑर्डर की है तो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड ऑर्डर की है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अपने पास क्या आएगा फर्स्ट नंबर में, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स सी, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स सी ऑर्डर 1 of a matrix ऑर्डर 1 कि अपने पास फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है तो उसका अपने पास वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे अपने पास, देखो अपने पास लेट t is equal to, let t is equal to a is a square is a square matrix of order 1। लेट a इक्वल टू अपने पास मैट्रिक्स है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर का है 1, गिवन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इसकी डिटरमिनेंट्स क्या होगी अपने पास, देन डिटरमिनेंट a इक्वल टू क्या है ये a और इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास a। डिटरमिनेंट्स को तो अपने पास लाइंस के अंदर अपने पास इसको डिनोट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास a होगी बेटा अपने पास। फॉर एग्जांपल अपने पास है डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ये 3 है, डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटा 3 है, या अपने पास को मैट्रिक्स में अपने पास क्या है ये if a इक्वल टू अपने पास क्या है मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ये रुताई इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा अपने पास। ये अपने पास आ गया फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर क्या है इफ a इक्वल टू क्या अपने पास ये माइनस का 3 है, अपने पास क्या माइनस का 3 अपने पास a की मैट्रिक्स अपने पास है तो अपने पास क्या आएगा देन डिटरमिनेंट्स क्या आएगा इसमें, देन डिटरमिनेंट्स है a इक्वल टू माइनस का 3। आप इसको बोलेंगे मोड की, मोड में प्लस की वैल्यू होती है तो प्लस माइनस हो तो भी प्लस, लेकिन ये मोड नहीं है अपने पास, ये डिटरमिनेंट्स का अपने पास डिनोटेड अपने पास फॉर्म अपने पास तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3 आएगा अपने पास। तो आपको बता दूं मैं कि ये डिटरमिनेंट्स एंड मोड में अपने पास डिफरेंट है, नहीं कि अपने पास ये इक्वल है। क्या बोलेंगे सर मोड है तो मोड में इसकी वैल्यू क्या रहेगी माइनस की तो भी क्या आएगी प्लस की, नहीं है ऐसा, ये अपने पास बदल जाए तो अपने पास डिटरमिनेंट्स है नहीं कि अपने पास से मोड है अपने पास। अब आएगी तुमको डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कि सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उस डिटरमिनेंट्स है तो इसकी वैल्यू किस प्रकार से अपन फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 2 आएगा अपने पास। ऑफ ए ऑर्डर 2 आएगा तो क्या है इसके लिए अपने पास देखो अपने पास क्या आएगा इट में, या इसको लेट भी कर सकते हैं अपने पास, लेट ए इक्वल टू क्या है a1 b1 a2 ये b2 है इज ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर
2 अपने पास। ये अपने पास सेकंड ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अपने पास इसकी डिटरमिनेंट्स क्या आएगा, देन डिटरमिनेंट A इक्वल टू क्या आएगा, A1 B1 A2 B2 आएगा अपने पास। A1 B1 A2 B2 होगा अपने पास। अब इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे बेटा अपने पास, देन इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगा, ये देखो अपने पास ये डायगोनल एलिमेंट्स के, ये डायगोनल के अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, ये अपने पास OP डायगोनल के एलिमेंट अपने पास, तो इनका मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस का A2 B1 अपने पास, A1 B2 माइनस का A2 B1, यानी अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट माइनस OP डायगोनल एलिमेंट्स का जो अपने पास उनका प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, तो अपने पास किसका वैल्यू आएगी, अपने पास सेकंड ऑर्डर की अपने पास एक डिटरमिनेंट्स होगी, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड हो जाएगी अपने पास। फॉर एग्जांपल इसके लिए बेटे ये डिटरमिनेंट्स क्या अपने पास, या देखो if a इक्वल टू 3 4 5, ये अपने पास 6 है, ये क्या अपने पास सेकंड ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो अपने पास क्या है, इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, देन डिटरमिनेंट्स A, या अपने पास A इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ये 3 4 5 6। अब इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे बेटे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो क्या है अपने पास 3 क्रॉस 6 माइनस का 4 क्रॉस 5, तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया क्या है अपने पास 18, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या है अपने पास 20, इक्वल टू क्या आएगा बेटा माइनस का 22 हो गया अपने पास, माइनस का 2। तो इस प्रकार से अपने पास सेकंड ऑर्डर की कोई डिटरमिनेंट्स हो तो उसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं बेटे अपने पास। सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स हो तो इस प्रकार से अपन इसको फाइंड करेंगे बेटे। अब अगर अपने पास थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स हो तो अपने पास इस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपने पास। उसके लिए क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा 3 ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 अपने पास, लेट n इक्वल टू अपने पास सेकंड ऑर्डर के साथ क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर की अपने पास डिटरमिनेंट्स होगी बेटे, तो क्या आएगा अपने पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 या ऊपर ऑर्डर 3, तो अपने पास क्या आएगा, देन डिटरमिनेंट्स अपने पास क्या है, इसकी देखो डिटरमिनेंट्स के लिए क्या आएगा, देन डिटरमिनेंट्स होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अपने पास। अब इसकी वैल्यू पर बेटा किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इसके देखो अपने पास क्या आएगा, अब देखो 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स हो या सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स हो, तो आप उसका किसी भी 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स हो किसी एनी रो एंड कॉलम्स के अंदर ही इसका अपन एक्सपेंड कर सकते हैं अपने पास। एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से अपने पास, तो इसका एक्सपेंड करेंगे तो A1, अब A1 किस रो का एलिमेंट है एंड किस कॉलम का एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो। जैसे A1 फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो को डिलीट, फर्स्ट कॉलम का है तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट, तो क्या बच गया अपने पास, ये B2 C2 B3 C3 अपने पास सेकंड ऑर्डर का आएगा अपने पास यहाँ पे। अब ये डिटरमिनेंट फिर अपने पास क्या आएगा माइनस यूरो B1 क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, B1 किसमें फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम है, उनको डिलीट कर दो तो क्या बच गया अपने पास A2 C2 A3 C3 फिर प्लस फिर अपने पास आएगा C1, C1 कहां है, फर्स्ट रो को डिलीट कर दो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये एलिमेंट आएगा अपने पास A2 B2 A3
B3। इस प्रकार से बेटा इसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे बेटा यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं B2 C2 B3 C3। ये क्या है, ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर के अपने पास बेटा क्या है, डिटरमिनेंट्स है। तो इसको अपन किस प्रकार से फाइंड करेंगे ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। देखो इसको कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ। A is equal to क्या आएगा, A1। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे B2 को C3 से, तो B2 C3 माइनस में क्या आएगा बेटा अपने पास C2 B3, ये तो आएगा अपने पास। फिर माइनस का B1 इसके साथ में क्या आएगा A2 C3 माइनस का A3 C2 प्लस का C1, इसमें क्या आएगा बेटा A2 फिर क्या आएगा B3 माइनस में A3 एंड B2 आएगा अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास सेकंड तो थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स है, इसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे अपने पास। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर A1 B2 C3 माइनस का A1 C2 B3 माइनस का B1 A2 C3 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा B1 A3 C2 प्लस का C1 A2 B3 माइनस का C1 A3 B2 हो गया अपने पास। अब इसमें देखो टोटल कितने टर्म हो गए, 6 टर्म हो गए। उनमें से 3 टर्म तो कैसे हैं प्लस के एंड 3 टर्म कैसे हैं माइनस के। तो प्लस वाले टर्म एक विथ में लिखेंगे अपने पास और माइनस वाले टर्म विथ में लिखेंगे अपने पास। तो कोई A1 B2 C3 प्लस फिर कौन सा प्लस का, ये दो एलिमेंट हमारे पास है, क्या आएगा B1 A3 C2 प्लस का C1 A2 B3, ये अपने पास फिर माइनस ये ब्रैकेट में क्या लगेगा बेटा अपने पास A1 C2 B3 प्लस का B1 A2 C3 प्लस का C1 A3 B2। इस प्रकार से बेटा अपने पास एक थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स हो तो उसकी वैल्यू अपन इस प्रकार से फाइंड कर। अब बेटा अपने पास यहां पर अपने पास जो वैल्यू एलिमेंट है वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ये क्या अपने पास ये एलिमेंट्स है। किसके अपने पास बेटा ये एलिमेंट है, ये अपने पास डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट है अपने पास। तो अपने पास को नोट कर लेंगे है कि जो नंबर्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 are part of the elements determinants are called the elements of the determinants of the determinants। अपने पास क्या हो गया A1 B1 A2 B2 C2, ये अपने पास क्या हो गया किसके एलिमेंट है अपने पास डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट अपने पास पड़े। इसमें देखो अपने पास थ्री ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट्स होंगे इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे अपने पास, टोटल एलिमेंट्स 3 की पावर 2 क्या आएगा आपके पास 9। देखो अपने पास टोटल एलिमेंट क्या आएगा यहां पर A1 B1 C1 3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो टोटल एलिमेंट कितना हो अपने पास 3 की पावर 2 9, यानी कि जो इसका ऑर्डर होगा उतने उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अपने पास 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है तो इसके एलिमेंट टोटल क्या होंगे 2 क्रॉस 2 होंगे अपने पास। अगर 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है तो इसके टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे बड़े 9 होंगे अपने पास। अब अगर 3 ऑर्डर्स की जो डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसके कुछ अपने पास क्या है बेटा रूल्स है। वो रूल क्या होंगे अपने पास, उसमें 3 रूल्स है, वो क्या रूल्स होंगे देखो बेटा अपने पास। तो अपने पास इसके रूल्स क्या होंगे देखो। रूल्स का एक्सपेंड थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स
तो अपने पास थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है, उसका अपन एक्सपेंड करेंगे तो उसके रूल क्या है। फर्स्ट राइट द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीरीज। अपने पास जब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसका अपन एक्सपेंड करते हैं तो उसके अपने पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आएंगे। अपने पास फर्स्ट आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपने पास, फिर क्या आएगा अपने पास मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड ऑर्डर, कि अपने पास फर्स्ट एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिलीट किसके करेंगे, किसको करेंगे, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे एलिमेंट, एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करेंगे अपन डिलीट करेंगे बेटा अपने पास। इसी प्रकार अपने पास क्या आएगा, देन मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट में आता है तो किसको अपन डिलीट करेंगे अपने पास, second element and second order determinants obtained by delete elements of first row को अपन डिलीट करेंगे, सेकंड एलिमेंट से को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिलीट किसके करेंगे अपन, फर्स्ट रो को करेंगे एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। फिर अपने पास करते हैं थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट से, तो कैसे करेंगे अपने पास, किसको डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। अब अपने पास थर्ड टर्म हो गया, अपने पास कितने टर्म हो गए, तो अपने पास इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो टर्म कितने फाइंड कर लिए, थर्ड। इन तीनों टर्म्स को अपने पास, जो अपने पास थ्री टर्म्स है, इन थ्री टर्म्स को क्या करेंगे बेटा अपने पास आर एलिमेंट्स का क्या कर देंगे अपने पास ऐड कर देंगे, तो थ्री टर्म्स का अपन ऐड कर देंगे, तो अपने पास गिवन डिटरमिनेंट्स की क्या आएगी अपने पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी अपने पास। फॉर एग्जांपल देखो बेटा इसके लिए मैं आपको कि किस प्रकार से, तो देखो द रिजल्ट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर, इस प्रकार से अपने पास बड़े थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू फाइंड करता है अपने पास। इसके लिए आपको मैं एक और एग्जांपल नोट करवाया जा रहा है आपके पास बेटे, वो एग्जांपल क्या है देखो, कि थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है उसको अपन किस प्रकार से वैल्यू फाइंड करें वो देखो। फिर इसका फिर सारों डायग्राम से भी इसकी थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट evaluate the determinants, वो अपने पास क्या है कि थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है वो क्या है देखो 3 2 1 4 5 2 ये 1 2 ये 3, ये अपने पास एक थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है उसके ऊपर वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा अपने पास 3 2 1 4 5 2 1 2 3, ये अपने पास एक डिटरमिनेंट्स है, इसका अपन फर्स्ट रो से अपन क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। मैंने रूल्स बताए थे, फर्स्ट रो से क्या करेंगे अपने पास का एक्सपेंड करेंगे। चलो फर्स्ट रो आ गई, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 3, अब इसके स्विच में क्या है 3 के मल्टीप्लाई में इसमें से सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स आएगी, अपन किसको डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो को एलिमेंट है उसको डिलीट करो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट उसको डिलीट करो, क्या बच गया अपने पास ये सेकंड ऑर्डर हो गया 5 2 2 3। फिर अपने पास क्या आपको पता है इसके साइन कैसे आएंगे, प्लस माइनस प्लस अपने पास है, तो पहले क्या प्लस फिर माइनस, सेकंड एलिमेंट क्या रहेगा बेटा 2, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स आएगा, लेकिन वो किसको डिलीट करेगा फिर लिखेंगे अपने पास फर्स्ट रो को डिलीट कर दो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, बच गए 4 2 1 3 4 2 1 3। अपने पास क्या आएगा प्लस से माइनस फिर क्या आएगा प्लस, कौन सा एलिमेंट लेंगे थर्ड एलिमेंट लेंगे इसका 1 लेंगे फर्स्ट रो का थर्ड, लेकिन इसको विथ में अपने पास मल्टीप्लाई में सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स आएंगे, वो कौन से एलिमेंट्स या कौन से रो एंड कॉलम को डिलीट करने का है, फर्स्ट रो R1 को डिलीट कर दो, थर्ड कॉलम C3 को डिलीट कर दो, बच गया अपने पास 4 5 1। इस प्रकार से बेटा अपने पास एक थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स होती है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो अपने पास क्या है ये 3 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4,
फिर माइनस का 2 बेटे 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया 12 है, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। ये सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई माइनस ओ विद डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई प्लस का 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। देखो यहां पे अपने पास 3 क्रॉस 15 माइनस 4 11 माइनस का 2 12 माइनस का 2 बेटा 20 को 10 प्लस का 1 8 माइनस 5 बेटे 30 11 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आया और 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 3 आएगा। इन दोनों को प्लस किया तो ऐड होगा 36 माइनस का 20 इक्वल टू क्या आएगा 16। इसकी वैल्यू अपने पास जो मैंने आपको इवलेट का डिटरमिनेंट्स है एटलीस्ट डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करवा है, उसकी वैल्यू क्या आएगा अपने पास 16 आ जाएगा। अब अपने पास इसकी वैल्यू एक सर्च डायग्राम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। ये थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू अपने एक सर्च डायग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं, इसका बिना अनसेट किए भी वो किस प्रकार से करेंगे उसके वैल्यू को अपने पास उसका मैं आपको मेथड बताऊंगा, फिर आपके पास एक एग्जांपल दिया जाएगा वो क्या है सारूसी डायग्राम। सारूसी डायग्राम टू डिटरमाइन सारूसी डायग्राम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ third order determinant, the value of third order determinant डिटरमिनेंट्स के अपने पास किस प्रकार से वैल्यू फाइंड करेंगे थर्ड ऑर्डर की, तो सारूस डायग्राम से अपने पास तो देखो अपने पास है डिटरमिनेंट a इक्वल टू क्या था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये डिटरमिनेंट्स है। ये अपने पास क्या है डिटरमिनेंट्स है और ये थर्ड ऑर्डर की है, इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपने पास सारूस डायग्राम से फाइंड करेंगे अपने पास। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे देखो सारूस डायग्राम से फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको बता दूं मैं, इसके लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये अपने पास गिवन डिटरमिनेंट था। अब इसके 2 कॉलम इसके पैरेलल में और नोट कर देंगे बेटा अपने पास 2 कॉलम इसके पैरेलल में नोट कर देंगे, या फिर अपने पास 2 रो इसके पैरेलल में कॉलम कर देंगे अपने पास नोट कर देंगे नीचे। तो बिलो अपने पास 2 कॉलम कर दो या पैरेलल अपने पास 2 बिलो तो क्या करेंगे 2 रो या फिर हम पैरेलल में क्या करेंगे बेटा इसके 2 कॉलम। तो क्या आएगा a1 b1 a2 b2 a3 अब देखो अपने पास इसके 3 प्रिंसिपल डायगोनल बन गए अपने पास। ये अपने पास फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल आ गया, ये अपने पास सेकंड प्रिंसिपल डायगोनल आ गया, ये अपने पास थर्ड प्रिंसिपल डायगोनल आ गया। फिर कौन सा डायगोनल आ गया अपने पास ऑफ डायगोनल अपने पास ये अपने पास ये अपने पास आ रहा है एक और, ये कौन सा है एक और आ गया अपने पास ये आ गया। इनका जो किस प्रकार से मल्टीप्लाई आएगा पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई कर दो ऐड में अपने पास a1 b2 c3 प्लस b1 c2 a3 b1 c2 a3 प्लस फिर अपने पास क्या c1 a2 b3 c1 a2 b3 ये अपने पास ब्रैकेट फिर माइनस में क्या आएगा अपने पास इसके ऑफ डायगोनल है उनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई ऐड कर दो अपने पास a1 b2 a2 a1 b2 a2 प्लस फिर कौन सा अपने पास b1 c2 a3 b1 c2 a3 प्लस फिर कौन सा आएगा अपने पास b2 a2 b3 b2 a2 b3 इस प्रकार से अपने पास बेटा इसके
प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल्स के एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई करके अपने सारोस डायग्राम से एक थर्ड ऑर्डर की मल्टीपल डिटरमिनेंट्स होगी जिसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल देखो मेरा आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल है कि a इक्वल टू डिटरमिनेंट्स है, उसके लिए 3 2 1 है 1 5 ये अपने पास 1 है, ये 2 1 ये अपने पास 3 है, ये डिटरमिनेंट्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अपने पास जो क्या आएगा, अपने पास आएगा a इक्वल टू सारों डायग्राम से 3 2 1 1 5 1 2 1 3, फिर 2 कॉलम्स के बराबर लेंगे 3 2 1 5 2 1। अब लोग किसका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 3 5 3 क्रॉस 5 क्रॉस 3 प्लस 2 1 2 आएगा 2 क्रॉस 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 आएगा 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1। ये अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, माइनस ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर देंगे। ऑफ कौन से आएगा, ये है पहला, तो 1 5 1 1 क्रॉस 5 क्रॉस 1। सेकंड कौन सा आएगा अपने पास, पहला अपने पास हो गया 1 5 1 हो गया, फिर अपने पास 3 1 2 आएगा 3 क्रॉस 1 क्रॉस 2 आएगा 3 1 2 आएगा, फिर कौन सा आएगा 1 1 2 आएगा अपने पास 1 1 क्रॉस 2 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया अपने पास 3 5 3 45 प्लस 4 प्लस 1 माइनस वो क्या आएगा 5 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 2 होगी अपने पास। तो क्या आएगा अपने पास डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 ये होगी 50 माइनस ये क्या आएगा 30। देखो 5 11 प्लस 2 13 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास 37 आ गई अपने पास। इस प्रकार से अपने पास एक थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स होगी, उसको सारों डायग्राम से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या अपने पास थर्ड डिटरमिनेंट्स की वैल्यू उसको अपने पास किसी वाली रो फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से अपने पास इसको एक्सपेंड करके भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और मैंने थर्ड डिटरमिनेंट्स ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है उसको अपने पास से एक्सपेंड यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एक्सपेंड करते हैं R1 से, उसके मैंने आपको रूल्स मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखेंगे, कंजुगेटिव के रूप में अपने पास पहले प्लस या साइन सिग्नेचर आएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर अपने पास फर्स्ट एलिमेंट के साथ में सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स होगी, वो किस प्रकार फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर माइनस में सेकंड एलिमेंट आएगा उसकी मल्टीप्लाई में अपने पास डिटरमिनेंट्स होगी सेकंड ऑर्डर की, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर अपने पास थर्ड एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा तो अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, इससे थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स फाइंड होगी। अब तीनों टर्म्स का क्या कर देंगे अपने पास ऐड कर देंगे, तो अपने पास थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू अपने पास फाइंड हो जाएगी। ओके, थैंक्स।